हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक 3 BHK हाउस प्लान के बारे में। और ये जो है हाउस प्लान डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो हमारे प्लॉट से रिलेटेड है। तो प्लॉट जो है वो एक स्कूल के बगल में है एंड मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से एक लगाव सा इसलिए है क्योंकि जो स्कूल है वहाँ पे, वहीं से मैंने 10th किया है अपना। तो ये जो लोकेशन है प्लॉट का वो पटना के ही एक गांव में है, जहाँ की जिसका नाम बेला है। ठीक है, वहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट हाई स्कूल है, उसके बगल में ही जस्ट ये प्लॉट है। तो उस प्लॉट में अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। ओके। एंड कंस्ट्रक्शन के लिए पहले प्लानिंग चाहिए होती है, तो प्लान करने के लिए मुझे बुलाया गया, मैंने साइट विजिट किया वहाँ पे। और वहाँ से जो डायमेंशन निकल के आया है प्लॉट का वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो प्लॉट का डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से है। डेफिनेटली जो प्लॉट है वो इरेगुलर है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को इरेगुलर प्लॉट ही मिलता है। फॉर्चुनेटली इस प्लॉट का एक कॉर्नर जो है वो 90 डिग्री पे है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 33 फीट 6 इंचेज है बैक में, यानी कि नॉर्थ के डायरेक्शन में। फ्रंट में हमारे पास रोड है। रोड से ऑलमोस्ट 10 to 15 फीट के बाद ये प्लॉट स्टार्ट होता है, लेकिन वो सारा जो 10 to 15 फीट का स्पेस है वो रोड के एरिया में ही आता है। तो अभी वहाँ पे मिट्टी है, लेकिन बाद में कभी भी रोड एक्सटेंड होगा तो वहां तक रोड एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि ये प्लॉट जो है बिल्कुल रोड पे ही आता है। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ जो प्लॉट का डेप्थ है वो 48 फीट है। और राइट साइड में, या आप बोल सकते हो कि ईस्ट डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो 49 फीट का है। तो बेसिकली हमारे पास जो प्लॉट है वो फ्रंट में है 31 फीट 6 इंचेज, बैक में है 33 फीट 6 इंचेज, लेफ्ट में है 48 फीट, राइट में है 49 फीट। जिसमें से एक कॉर्नर जो है सिर्फ ये कॉर्नर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वो 90 डिग्री पे होता है। और बाकी सारे कॉर्नर्स में हम लोग को एंगुलर कॉर्नर देखने को मिलेगा। फ्रंट में भी हमारे पास एक कॉर्नर सही मिल जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर भी है, वो भी 90 डिग्री पे आ जाएगा। बेसिकली हम लोग को इसको प्लॉट में कंप्लीट यूज नहीं करना है स्पेस को, हम लोग को देखना है कि मिनिमम कितना स्पेस में हम लोग घर बना सकते हैं। और उसके लिए जो मैंने प्लान किया है कि 31 फीट 6 इंच पीछे से लेंगे और उसके बाद जो फ्रंट में आएंगे वहां पे आके 35 फीट तक हम लोग कवर करेंगे। ओके। तो ये हम लोग का प्लान है। उसके बाद भी आपको और भी सारी बहुत सारी चीजें इस प्लॉट के बारे में समझनी होंगी, क्योंकि ये घर जो बनने वाला है प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बनने वाला है एंड वास्तु के जितने ज्यादा रूल्स हैं वो सारे यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं। तो इस प्लॉट की जो हाउस प्लानिंग की जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आप इसके एंड तक बने रहिएगा। इससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपना घर कैसे प्लान करना है। आप चाहते हो कि मैं आपका घर प्लान करूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इट्स 8433248864। आपको उस पर बस व्हाट्सएप या कॉल करना है। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग इस प्लॉट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें और यहाँ पे हिंड्रेंसेज है। तो पहले ब्लॉकेज को समझते हैं। तो पीछे में स्कूल है, तो आप डायरेक्टली वहां से अगर वॉल खड़ा करोगे तो आपको पास विंडो ओपन करने की जगह नहीं रहेगी। तो विंडो ओपन करने का तरीका क्या है आपके पास, कि आप पीछे से कुछ स्पेस छोड़ दो। तो हम लोग 48 फीट में से 1 फीट पीछे की तरफ छोड़ देंगे, यानी कि अभी जो हमारे पास प्लॉट का साइज बचेगा वो हो जाएगा 47 फीट। उसके बाद वेस्ट के डायरेक्शन में भी किसी पट्टीदार का ही प्लॉट है एंड डेफिनेटली वो बाद में घर बनाएंगे। एंड उनका प्लॉट का साइज काफी छोटा है, तो वो विंडो के लिए स्पेस नहीं छोड़ पाएंगे। तो अगर हम लोग छोड़ भी देते हैं तो वो काफी अच्छा खासा स्पेस निकल के आएगा नहीं। तो हम लोग इस साइड को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, यानी कि 48 फीट, या आप बोल सकते हो कि वेस्ट के डायरेक्शन से हम कोई भी स्पेस वहां पे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो इस साइड में हम लोग विंडो ओपन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। पीछे से हम लोग 1 फीट का जो स्पेस छोड़ेंगे, इसके कारण हम लोग पीछे में विंडो छोड़ पाएंगे एंड वहां पे वेंटिलेशन हो पाएगा। हालांकि स्टैंडर्ड ये है कि हम लोग 2 फीट का स्पेस छोड़ दें, लेकिन क्योंकि फ्रंट में रोड है और बाद में हम लोग को पार्किंग के लिए स्पेस भी चाहिए होगा, और इसलिए हम लोग पीछे से सिर्फ 1 फीट का ही स्पेस छोड़ रहे हैं। प्लस बात ये भी है कि वहां पे स्कूल की बाउंड्री है और बाउंड्री का जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 5 फीट के आसपास है अभी के लैंड के एलिवेशन के बेसिस पे। लेकिन जब हम लोग का फिलिंग हो जाएगा रोड लेवल से देखा जाए तो रोड लेवल से वो आई गेस 2 फीट 6 इंचेस के हाइट पे ही बाउंड्री आएगी। ओके। तो क्योंकि बीच में काफी एक बड़ा सा गड्ढा है उन दोनों प्लॉट और स्कूल के बीच में, तो उसके कारण अभी वहां पे 5 फीट है, लेकिन वो 2 फीट से 2.5 फीट के बीच में बाउंड्री आके खत्म हो जाती है रोड लेवल से। ओके। तो
हमारे पास अगर विंडो ओपन भी करते हैं तो 1 फीट से भी हम लोग का काफी अच्छा खासा वेंटिलेशन पीछे की तरफ से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को साइड पे देखनी होती हैं। अभी आते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में भी अगेन हमारे पास किसी और का प्लॉट है, एंड उनका भी प्लॉट काफी पतला है, विंडो वो लोग नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि पीछे के 2 बेडरूम का जो स्पेस है वो कवर करने के बाद हम लोग 3.5 फीट का एक पैसेज छोड़ देंगे, लेकिन वहां तक हम लोग उसको कंप्लीटली कवर करेंगे, ताकि पीछे के जो 2 बेडरूम्स हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें हमारे पास 2 विंडो ओपन हो जाए। और इस साइड से हम लोग का पैसेज छोड़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग घर चाहते हैं हमारे क्लाइंट। अभी जो ये प्लॉट है वो साउथ फेसिंग है, आप देख सकते हो कि साउथ के डायरेक्शन में यहाँ पे रोड है। तो साउथ फेसिंग वो घर को नहीं रखना चाहते, ईस्ट फेसिंग रखना चाहते हैं। उसके लिए मेन डोर जो है वो ईस्ट में लगाना चाहते हैं। तो अब ईस्ट डायरेक्शन में अगर मेन डोर को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग को उधर से आने जाने के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को 3.5 फीट का वहां पे पैसेज छोड़ना है। फ्रंट में हमारे पास वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस साइड में हमारा ही प्लॉट रहेगा। एंड प्लॉट को कम्प्लीटली यहाँ पे कवर कर नहीं रहे हम लोग, यहाँ पे ट्राई करेंगे कि 35 फीट में कंप्लीट हमारा जो प्लान है वो बन के रेडी हो जाए। क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम लोग 36 फीट 37 फीट तक जा सकते हैं। ओके। तो बाकी का आइडिया फ्रंट में पार्किंग में रह जाएगा। इवन अगर रोड एक्सटेंड हो गया तो अभी तो वहां पे काफी स्पेस है, 10 to 15 फीट जैसे मैंने आपको बताया वहां पे ऑलरेडी स्पेस है। लेकिन अगर बाद में रोड एक्सटेंड भी हो जाता है तो भी उनके पास पार्किंग वगैरह वगैरह के लिए सब कुछ अच्छे से स्पेस होना चाहिए। उन सब चीजों का अभी ध्यान अभी ही रखना है। अभी जो ये प्लानिंग हो रही है वो B+G+1 की होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे रेसिडेंशियल एरिया प्लान करेंगे, उसके नीचे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रेंट आउट कर दे उस स्पेस को। और रेंट आउट करने के लिए हम लोग वहां पे कोई पार्टीशन वॉल अभी नहीं बनाएंगे, वो पार्टीशन वॉल्स बाद में बन जाएंगे। इनिशियली क्योंकि रोड है तो वहां पे हो सकता है कि शोरूम वगैरह वाले भी रेंट के लिए ले लें, तो वो चीजें भी हम लोग को ध्यान में रखनी है। एंड बी नीचे में बेसमेंट रहेगा, जहां अभी क्योंकि पार्किंग का स्पेस है तो पार्किंग के लिए यूज हो जाएगा। और बाद में अगर मान लीजिए वहां पे लैंड फिल हो गया बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रोड, तो उसका जो यूज है वो बेसमेंट ऑफिस या फिर कोचिंग वगैरह के लिए भी किया जा सके। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग इस प्लॉट को डिजाइन कर रहे हैं। ओके। अभी यहाँ से आते हैं हम लोग आगे की तरफ, जहां आप देख सकते हो कि प्लॉट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब मैंने कर दिया है। अब बात आते हैं कि किस तरीके तरफ से कितने कितनी जगह छोड़नी है। तो पीछे से 1 फीट छोड़ना है हमें, और उसके बाद फ्रंट में 35 फीट अभी कवर करते हैं। और राइट साइड से एक रूम के बाद हम लोग 3 फीट 6 इंच का पैसेज छोड़ देंगे, जिसमें कि हम लोग स्टेयरकेस का एक्सटेंशन निकाल सकते हैं बाद में। ओके। और फिर हमारे पास इसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि यहाँ पे 2 बाथरूम चाहिए। एक बाथरूम जिसमें सिर्फ बाथिंग स्पेस रहेगा, और सेकंड बाथरूम होगा जिसमें टॉयलेट प्लस बाथ होगा। 2 बेडरूम चाहिए, किसी में भी अटैच टॉयलेट नहीं चाहिए। एक किचन, डाइनिंग एरिया ड्राइंग एरिया निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है, दोनों सेपरेटली। एंड उसके बाद हमारे पास एक स्टेयरकेस होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो एक गेस्ट रूम भी होना चाहिए। तो जितना ये स्पेस है इसमें 3 BHK आराम से आ जाना चाहिए। ओके। अभी हम लोग वास्तु के हिसाब से चीजों को प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो वास्तु के हिसाब से मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो कॉर्नर होता है हमारा बेस्ट पूजा रूम के लिए। लेकिन पूजा रूम एक ऐसी चीज है जिसको कि अगर हम कहीं भी प्लेस करेंगे तो वो शुभ ही माना जाएगा। वैसे बेस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट, तो हमारे प्लॉट के बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट में ये पॉसिबल नहीं होता है। और जो बिहार है वहां पे जो पूजा रूम का बेस्ट लोकेशन है वो है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि भंडार कोना। तो भंडार कोना में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग अपना पूजा रूम का जो लोग चीजें हैं वो प्लेस कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे भंडार कोना में वो चीजें हम रखने वाले हैं। उसके बाद जो साउथ वेस्ट है वहाँ पे स्टेयरकेस होना चाहिए आइडियली। ओके। अब हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो प्लॉट के हिसाब से क्या है कि इधर जो एक्सटेंशन है 3 फीट 6 इंच का वो हमें यूज करना है। तो हम लोग जो स्टेयर के केस है उसको यहाँ पे पोजीशन करेंगे, लेकिन साउथ वेस्ट उसका मेन होता है। या फिर आप मास्टर बेडरूम की तरह यूज करना चाहते हो तो साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम के लिए भी होता है। देन आ जाता है हमारे पास साउथ ईस्ट का कॉर्नर, तो वो कॉर्नर हो जाता है हमारे पास किचन के एरिया के लिए, यानी कि अग्नि कोण है। तो हम लोग किचन को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या फॉलो करने वाले हैं वास्तु के हिसाब से, यहाँ पे मेन डोर का लोकेशन फॉलो करेंगे। देन किचन का लोकेशन बिहार के अकॉर्डिंग जो हमारा पूजा रूम का लोकेशन है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अदरवाइज वास्तु में नॉर्थ ईस्ट होता है।
देन ये तीनों चीज फॉलो करेंगे। स्टेयर केस यहाँ पे फॉलो करते तो ज्यादा अच्छा हो पाता, लेकिन स्टेयर केस के में फॉलो करने के दो रूल्स होते हैं। पहला तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरा जो उसका धाप है यानी कि स्टेयर्स का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, वो ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। तो ईस्ट टू वेस्ट में तो यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन का फॉलो करेंगे, साउथ वेस्ट लोकेशन को छोड़ेंगे और उसको प्लेस करेंगे अपने एंट्री के पास में। ओके, तो बेसिकली हमारा जो ये है वो ईस्ट डायरेक्शन में कहीं आ जाएगा स्टेयरकेस। ओके, ईस्ट या साउथ ईस्ट के आप बोल सकते हो, उसी पैटर्न में कहीं फॉल करेगा। अभी हम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रफ प्लानिंग की है, लेकिन अभी क्लाइंट से बात होने के बाद मेरा डिस्कशन हो चुका है कि हम लोग को स्टेयर जो है वो यहाँ रखना है। ओके, यानी कि एंट्रेंस के पास में रखना है। तो यहाँ पे अभी तक जो प्लानिंग हो चुकी है उसमें ये है कि ये 2 बेडरूम का स्पेस हो गया, उसके बाद पूजा रूम का, 2 टॉयलेट का स्पेस हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ गेस्ट रूम, यहाँ पे किचन। तो ये इनिशियल प्लानिंग थी, लेकिन अभी ऑब्वियसली ये प्लानिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने किचन के लिए स्पेस बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे गेस्ट रूम और टॉयलेट का जो स्पेस है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। पहले हम लोग डायमेंशन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि कितना कितना डायमेंशन है, क्योंकि एक बार डायमेंशन मार्क हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्लानिंग करने में काफी कन्वीनियंस हो जाता है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल डायमेंशन से बाहर बाहर से वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो 28 फीट 5 इंचेस यहाँ पे निकल के आ रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ 28 फीट से एंड तक, तो हम लोग को उसका भी आइडिया लग जाएगा कि कितनी दूर तक का मार्किंग हम लोग को करना है। तो मैं कंप्लीट प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मार्किंग करने के बाद 31 फीट 33 फीट 6 इंचेस था पीछे में, तो 33 फीट 6 इंचेस तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें एक्सटेंशन अभी हो सकता है, यानी कि 31 फीट से थोड़ा एक्सटेंड हम लोग वहां पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेयर केस के लिए। तो स्टेयर केस के लिए मैं वहां पे 10 इंचेस के वॉल को प्लान कर रहा हूँ चारों तरफ में। एंड यहाँ से स्टेयर केस का सैंपल मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट से ले लेता हूँ और उसको वहां पे प्रॉपरली फिट कर दूंगा। क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ के बाकी के जो वॉल्स है वो सारे के सारे मेरे 5 इंचेस वॉल्स हो जाएंगे, लेकिन स्टेयर केस के चारों तरफ को वॉल जो है वो 10 इंचेस का होना चाहिए। ओके, क्योंकि वहां पे तो डेफिनेटली है कि कॉलम्स तो आएंगे ही, और कॉलम्स को हाइड करने के लिए भी प्लस स्टेयरकेस को सपोर्ट करने के लिए भी वहां पे ये 10 इंच का वॉल जो है काफी अच्छा होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि इस तरीके से जब हम लोग एंट्रेंस प्लान कर रहे हैं तो फ्रंट में हमारे पास स्पेस बच रहा है, एंड पूजा रूम का भी स्पेस हो जा रहा है, गेस्ट रूम का भी स्पेस हो जा रहा है, लेकिन वो उतना अच्छा फील नहीं दे रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टॉयलेट को शिफ्ट करते हैं राइट वर्ड की तरफ। एंड ऐसे में देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न हम लोग के पास निकल के आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं चीज़ों को। थोड़ी बहुत शिफ्टिंग के साथ हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा यहाँ पे कि कौन सा रूम कितने डायमेंशन का एग्जैक्टली होना चाहिए था। ओके, देन आप देख सकते हो कि जब भी हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तो वहां पे अलाइनमेंट को भी डेफिनेटली फॉलो करते जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने 10 फीट का स्पेस दिया है अपने गेस्ट हाउस के रूम के, यानी कि गेस्ट रूम को। तो गेस्ट रूम को दिया है 10 फीट का, तो उसी के बेसिस पे मैं ट्राई करूंगा कि मैं पूजा रूम को भी बीम को एक्सटेंड कर दूं, ताकि जब मेरा अलाइनमेंट बने बीम्स का तो वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में काम करे। तो इनिशियल फेज में हमारा कुछ इस तरीके से जो प्लान है वो बन के रेडी होता है। उसके बाद यहाँ से भी चल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास ड्राइंग रूम के लिए या फिर डाइनिंग रूम के लिए काफी कम स्पेस बच जा रहा था, और साथ ही साथ हमारा जो गेस्ट रूम है उसके लिए भी जो स्पेस है वो काफी छोटा हो जा रहा था। क्योंकि अगर एक डायमेंशन 9 फीट या 10 फीट का ना हो तो फिर उस रूम का मतलब नहीं रह जाता, वो बस स्टोर रूम की तरह ही यूज हो पाएगा, क्योंकि बेडरूम के लिए वो काफी कंजेस्टेड एरिया हो जाएगा। या फिर आप वहां पे सिंगल बेड लगाना चाहे तो ही पॉसिबल होगा। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें एक्सटेंशन जो है वो थोड़ा बहुत हो, जो इतना भी पॉसिबल हो सके वो करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बेडरूम का एक्सटेंशन कर दिया है। अब आप बेडरूम के एक्सटेंशन में भी देख रहे हो कि ये जो है गेस्ट रूम, वो 10 बाई 10 का गेस्ट रूम अभी के लिए निकल के आ रहा है। लेकिन इस अरेंजमेंट में अगेन हमारे पास डाइनिंग का स्पेस नहीं बच रहा है। ठीक है, डाइनिंग का नहीं बच रहा है, ना कहीं सोफा का अच्छे से स्पेस बच रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिक्कत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिमेट्री में इस पर्टिकुलर प्लॉट में नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग इसको अलग अलग डायमेंशन में ट्राई करेंगे, यानी कि प्रॉपर बीम अलाइनमेंट यहाँ पे फॉलो हम लोग नहीं कर पाएंगे, चाहे हम लोग जितने भी जद्दोजहद कर ले यहाँ पे। तो हम लोग क्या करें,
कि पहले जैसे मैंने अभी पूजा रूम का साइज को कम किया है, वहां पे एक जो स्पेस था उसको मैंने बाथिंग स्पेस बना दिया है, क्योंकि पूजा रूम के जस्ट बगल में टॉयलेट तो नहीं हो सकता है, लेकिन बाथरूम हो सकता है। तो बाथरूम मैंने कर दिया है, और टॉयलेट प्लस बाथरूम वाला जो अरेंजमेंट है वो मैं किचन के साइड में कर दूंगा। उसके बाद अभी जो स्पेस है उसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। एंड जो स्टेयर केस है उसमें एक साइड में 5 इंचेस का वॉल था, एक साइड में 10 इंचेस का वॉल था। तो मैं दोनों साइड में 10 इंचेस का वॉल यहाँ पे प्लान कर देता हूँ। ओके। तो उसके लिए मुझे स्टेयर केस को थोड़ा बहुत शिफ्ट करना होगा। तो आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लगते जा रहा होगा कि किस तरीके से प्लानिंग जो है वो हमेशा हम लोग को करनी होती है। वो प्लान जो है कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार में बैठे पेपर पर ड्रॉ किया और एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर में निकल के आ गया। डेफिनेटली है कि पेपर पे जो प्लानिंग होती है वो मेन प्लानिंग होती है। एंड जब तक हम लोग पेपर पे चीज़ों को प्लान नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग अगर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश भी करेंगे तो वो अच्छे से प्लान हो नहीं पाएगा, या प्लान हो जाएगा अच्छे से लेकिन काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। बस टाइम का ही इशू आता है। तो पेपर पे प्लान करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पेपर पे प्लान करते हैं वो डायरेक्टली और कह सकते हो एग्जैक्टली हम लोग का सिस्टम में निकल के इनिशियली नहीं आता है। हाँ, अगर आप परफेक्ट एकदम वॉल के साथ चलेंगे तो चीजें हो सकती है वहां पे भी कवर। ओके। तो इंजीनियरिंग का जॉब अगर आपको लगता है कि काफी इजी हो जाता है एज अ क्लाइंट, किसी किसी को लगता है, तो इतना भी इजी नहीं हो जाता है। इसलिए मैं प्लान को कम्प्लीटली यहाँ पे आपको समझाते जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग की मेंटालिटी जो है वो चेंज होती रहती है, और किस तरीके से जो स्पेस है इनिशियल निकल के आता है, किस तरीके से हम लोग उसको और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी एक आइडिया हो सके इफर्ट कितना लगता है। एंड गाइज, अगर आप अपना घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग स्टेयर केस को तो यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस कर चुके हैं, वहाँ के दोनों एंड से या फिर तीन साइड से आप बोल सकते हो कि वहाँ पे हम लोगों ने 10 इंचेस का वॉल दे दिया है। एंड एक साइड में मैंने 5 इंचेस का वॉल इसलिए रखा है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, एंड जब भी बंदा किसी इस फ्लोर पे पहुंचेगा तो वो पहुंचेगा हमारे स्टेयर केस के थ्रू ही। राइट। तो जो एंट्रेंस है वो मेरा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसके लिए वहां पे एक गेट लगना चाहिए। तो वहां पे मैं एक वॉल बना दे रहा हूँ। ओके। एंड उसके बाद अब जो मेरा मेजर चैलेंज है वो ये है कि मुझे जो राइट साइड का बेडरूम है पीछे में, उसमें मुझे अपना डोर भी लगाना है। तो वहां पे स्पेस कम हो रहा था, इसलिए मैंने एक्सटेंड करके उसे बढ़ाया, यानी कि 17 फीट 9 इंचेस से अभी उसको 18 फीट 9 इंचेस कर दिया है। एंड इस तरीके से मेरे पास अब वहां पे गेट के लिए स्पेस बन जा रहा है, क्योंकि गेट के लिए वहां पे एटलीस्ट 3 फीट का स्पेस चाहिए होता है। एंड अगर आप थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड साइज चाहते हो बेडरूम के गेट का, तो वो 3 फीट 3 इंचेस होगा। और इतना बनाने के लिए एटलीस्ट 3 फीट 5 इंचेस 3 फीट 6 इंचेस ऐसा स्पेस तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके। तो अभी हमारे पास जो दो बेडरूम पीछे में निकल के आ रहे हैं वो है 12 फीट 7 इंचेस और 18 फीट 9 इंचेस लॉन्ग है। एंड इसका जो विड्थ है वो 10 फीट 2 इंचेस का आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि बेडरूम में काफी काम यहाँ पे हो चुका है। अब इसमें से मैं डायमेंशन लाइंस को हटा देता हूँ, या बोल सकते हो सेंटर लाइन को हटा देता हूँ, और इसके बाद जो प्लानिंग है उसमें मैं ट्रिम करके इसको अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अभी जो है यहाँ पे डायमेंशन मैंने लेफ्ट साइड में मार्क कर रखे हैं। अब राइट साइड में मुझे मेजर डायमेंशंस के साथ काम करना स्टार्ट कर देना है। एंड यहाँ पे पहला काम करूंगा मैं, वो होगा कि डोर्स की ओपनिंग करना। तो यहाँ पे डोर्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्रॉस करके एक लाइन ड्रॉ करके भी देख लिया है कि स्टेयरकेस का जो पोर्शन है वो एक्सटेंडेड पोर्शन में आ तो नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत आ रहा है, वहाँ हम लोग ब्रिक को एडजस्ट कर सकते हैं। उस कॉर्नर पे हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, या फिर एक लाइक कॉर्नर विंडो भी लगा सकते हैं, जिससे भी वो कटिंग एज जो है वो क्लियर हो जाएगा। देन आप देख सकते हो कि मैं सारे जगहों पे अपना नाम दे दे रहा हूँ। अब ये जो प्लान है एकदम एग्जैक्ट सिमेट्री में नहीं है, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि इस तरीके से जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया दोनों ही निकल के आ जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो किचन है वो भी हमारे पास रेडी हो गया है, पूजा रूम भी रेडी हो गया, बाथरूम भी रेडी हो गया, टॉयलेट कम बाथरूम भी रेडी हो गया, एंड 3 बेडरूम हमारे पास रेडी हो गए। इसमें कोई मास्टर बेडरूम नहीं बनाया गया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर का जो बाथरूम है उसको हम लोग मास्टर बेडरूम की तरह यूज कर सकते थे। वो कोई इश्यू नहीं होता, हमारे पास स्पेस है, पर्टिकुलर रूम्स भी है, लेकिन हम लोगों ने एक सेपरेट बाथरूम की तरह यूज किया है, मास्टर बेडरूम की तरह यूज नहीं किया है, क्योंकि ऐसी ही हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। देन अभी टाइम आ गया है कि हर एक पर्टिकुलर रूम में हम लोग उसी के डायमेंशन के अकॉर्डिंग डोर को प्लेस करते हैं। जैसे कि हमारे बेडरूम में मैंने आपको बता ही दिया कि 3 फीट 3 इंचेस का डोर होता है। पूजा रूम किचन में हम लोग का 3 फीट का डोर होता है। एंड देन हमारे पास बाथरूम आ जाता है, जहाँ पे हम लोग 2 फीट 6 इंचेस का डोर यूज करते हैं। एंड जब बात आती है मेन डोर की, तो
मिनिमम 3 फीट 6 इंचेस का डोर लेके चलते हैं मेन डोर में। अदरवाइज अगर जरूरत हो या फिर आप डबल डोर यूज करना चाहते हो तो आप वहाँ पे 4 फीट का भी डोर यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, तो अभी यहाँ पे वॉल्स का डिजाइन हो चुका है। उसके बाद में डाइनिंग एरिया से मैं एक मेन डोर प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेन डोर की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक 3 फीट 6 इंच का बालकनी ही बन पाएगा, जिसमें कि 3 इंच जो है वो रेलिंग में चला जाएगा। तो हमारे पास जो स्पेस है वो 3 फीट 3 इंच का क्लियर स्पेस बचेगा। तो यहाँ बेटर है कि मैं 2 फीट 6 इंचेस का एक डोर प्लेस करता हूँ। तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगा, क्योंकि बालकनी में नॉर्मली लोग कपड़े सुखाने या फिर घूमने ही जाते हैं, एंड बहुत हुआ तो एक 2 फीट या 1.5 फीट का चेयर जो है वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा अरेंजमेंट यहाँ से हो सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेयर केस के जस्ट सामने वाला पोर्शन है उसको एज अ लिविंग रूम प्लान कर देते हैं, एंड जो बालकनी साइड वाला है उधर हम लोग ड्राइंग रूम कर देते हैं। लिविंग रूम में भी शायद हम लोग के पास डाइनिंग का स्पेस लग जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग बेडरूम में बेड्स को अरेंज कर लेते हैं। तो बेडरूम में भी बेड को अरेंज करने के लिए डायरेक्टली अगर मैं फर्नीचर लेआउट लगा दूं तो वो स्पेस के हिसाब से तो फर्नीचर लेआउट आराम से लग जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब हम लोग को याद आता है कि हम लोग को बेड जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही रखना है। टॉयलेट में जब भी हम लोग को टॉयलेट सीट रखना है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखना है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब हम लोग चीजों का काम करते हैं तो हो सकता है कि वो स्पेस के हिसाब से हमेशा काम ना करे, लेकिन हम लोग को वास्तु को ही फॉलो करना होता है। एंड मेरे क्लाइंट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि वास्तु बहुत अच्छे से फॉलो होना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उनको एक ऐसा ही प्लान दूंगा जिसमें वास्तु बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो हो रहा हो। और इसके लिए मैं यहाँ पे कबर्ड्स का, बेड का, यहाँ पे यहाँ तक कि टीवी यूनिट्स का, इन सब का रीअरेंजमेंट करूंगा। इस तरीके से करूंगा कि यहाँ पे कुछ भी खराब ना हो फर्नीचर पे, लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे हमारा वाटर का असर ना हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। कबर्ड को ऐसी जगह प्लेस करना है कि हमारा विंडो ब्लॉक ना हो। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा वेस्ट साइड जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, तो उस साइड में टीवी यूनिट रखूंगा। इनिशियली मैंने ईस्ट साइड में टीवी यूनिट रखा था, वहां रखने से क्या हो रहा था, एक तो वो बाथरूम के वॉल को शेयर कर रहा था, तो हो सकता था कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एंड क्योंकि सरद जाता है, एक हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं जो कि सीपेज बोलते हैं एक्चुअली। तो वॉल से वाटर सीपेज ना हो, तो हम लोग यहाँ पे बिहार में बोलते हैं कि वो सरक जाएगा, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो वो खराब हो सकता है। तो उस वॉल से मैंने उसको हटाया और ऐसे जगह पे रखा जो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। ओके, देन आप देख सकते हो कि फिर कबर्ड का प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। कबर्ड का प्लेसमेंट ऐसी जगह पे रखना है जहाँ विंडो ओपन ना हो रहा हो, सो डैट वो बाद में जाके हमारे विंडो को ब्लॉक ना कर दे। उसके बाद किचन के साइड में मैं डाइनिंग एरिया को प्लान कर रहा हूँ, तो डाइनिंग एरिया भी कंफर्टेबली वहाँ पे प्लान हो जा रहा है। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है वहाँ पे मेरा, जब मैं सोफा को प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे सोफा का प्लेस करने का काफी अच्छा खासा स्पेस वहाँ पे नहीं है। ओके, लेट मी गेट माई चार्जर। या सो सोफा वहां पे प्लान अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे स्विचिंग कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे डाइनिंग है उधर मैं सोफा लगा देता हूँ, क्योंकि बालकनी साइड में भी सोफा लग सकता है। एंड लिविंग रूम में मैं डाइनिंग का स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि ये गांव का माहौल है। तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे डाइनिंग टेबल होगा या नहीं होगा। अगर होगा भी तो वहाँ पे हम लोग उसको लगा सकते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज भी किया जा सकता है। एंड यहाँ पे जैसा मेरा डिफॉल्ट सोफा का अरेंजमेंट है वो तो काम नहीं करेगा, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज करना होगा। तो ये मेरा कस्टमाइज्ड जो लिविंग रूम है वो रेडी हो चुका है। एंड ये सारी चीजें भी इसलिए करनी पड़ती है, क्लाइंट को आइडिया नहीं है कि आपकी उनके घर में किस तरीके का फर्नीचर जो है वो एग्जैक्टली होने पे अच्छा लगेगा। तो आपको भी उसी हिसाब से अपने सोफा को डिजाइन वगैरह करना है। फर्नीचर लेआउट प्लेस करने के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए काम करना है। ओके, तो एक बार जब मेरा फर्नीचर यहाँ पे सेट हो गया, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे विंडो का प्लेसमेंट बहुत इजीली कर सकता हूँ। मैं सारे रूम्स में जो विंडो का साइज है वो 4 फीट यूज कर रहा हूँ, वेंटिलेटर के लिए 2 फीट, एंड पूजा रूम में स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैं वहाँ पे 3 फीट का विंडो जो है वो यूज कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे सबकी नेमिंग वगैरह भी प्रॉपरली हो चुकी है। एंड अभी मैं लेफ्ट साइड में जो मेरा प्लान है वहाँ पे भी विंडोज का प्लेसमेंट कर देता हूँ, सो डैट मुझे जो लेआउट देना है उसमें ऐसा हो सकता है कि फर्नीचर लेआउट में लोगों को क्लमची लगे, तो वहां पे देना एक बेटर होगा। उसी को मैं डायमेंशन लेआउट की तरह भी
ट्रीट कर सकता हूँ इन फ्यूचर। ओके, तो आप देख सकते हो कि वेस्ट डायरेक्शन में जो वॉल है 35 फीट का, उधर मैंने कंप्लीटली ब्लॉक रखा है, उसमें कोई भी विंडो ओपन नहीं किया है मैंने। राइट, बाकी सारे जगह में जहां जहां विंडो हो सकता था मैंने विंडो प्लेस किया है। स्टेयरकेस के पीछे वाला जो रूम था उसमें मैंने लाइक ईस्ट के डायरेक्शन में कोई विंडो प्लेस नहीं किया है, क्योंकि वो एरिया ब्लॉक रहने वाला है। लेकिन उसके बाद में हम लोग 3 फीट 6 इंचेस का पैसेज छोड़ रहे हैं, तो वहां पे मैंने विंडो को प्लेस किया है। तो वेंटिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेंटिलेशन, घर में लाइट कहाँ से आएगा, इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग को अपना जो प्लान है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपको भी मेरे थ्रू अपना हाउस प्लान करवाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं कि आप एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं और आप चाहते हैं कि बिल्डिंग प्लानिंग का मेन कॉन्सेप्ट सीखें, किस तरीके से पेपर प्लानिंग की जाती है, कैसे उसे ऑटोकैड में एग्जीक्यूट करना है, ये सारी ट्रेनिंग आप चाहते हैं, तो आप उसके चार्जेस जो हैं वो हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं एंड मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए हाउस प्लान के साथ, या फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।